शिवाजी! 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 भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! शिवाजी! शिवाजी! भास्कर जी! May I come in, sir? Yes, come in. Please be seated. कोई बात नहीं, बोलिए सर। Okay. आपको मेरी एक मदद करनी होगी। क्या करना है बताइए सर। फिल्मी जगत के बालाकृष्णा, वेंकटेश, नागार्जुना, इन सब के ड्यूप में बालाकृष्णा के नाम पे भास्कर, नागार्जुना के नाम पे शिवा, वेंकटेश के नाम पे चंदू, जी ये सारे डांस प्रोग्राम करके फेमस हुए हैं। जी सर। इनके साथ दुबई में एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, जी सर। लेकिन इनके वीजा बनाने में वक्त लगेगा। तो आपको यह करना है कि इन्हें 5 दिनों तक अपने गेस्ट हाउस में रखना होगा। बीडी साहब, हमारे गेस्ट हाउस में भूत है और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, ऐसा सभी मानते हैं। भूत है ये मैं भी मानता हूं, बाकी आपकी मर्जी। देखो, रहना मुझे नहीं उन लोगों को है, और वैसे भी आजकल भूतों पे कौन यकीन करता है। अच्छा, एक बात और, ये डुप्लीकेट्स
हमेशा एक साथ ही प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इन्हें मौका मिला तो एक दूसरे की हत्या करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए मैं वहां पे पहले से ही राघव और अनीता को भेज रहा हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसी आपकी मर्जी, बट बी केयरफुल। ठीक है साहब जी। अच्छा है, हमें कोई भी पहचान नहीं रहा है। शांति है यार। क्या यार, हम कोई चोर थोड़ी ना है जो डरे। आप लोग चोर हैं? हम लोग चोर नहीं है रे बाबा, हम लोग हीरो हैं। क्या हीरो है? हाँ। मैं बालकृष्ण का डुप्लीकेट हूँ, ये वेंकटेश का डुप्लीकेट, और ये रुक जा यार, मैं नागार्जुन का डुप्लीकेट हूँ। चुप रहिए बाबूजी। आप लोग तो वैसे दिखते ही नहीं हो। असली सिनेमा के चोर लगते हो आप लोग। अरे छी, अब ना बस हो गया। हमें तुरंत जाकर अपना गेटअप बदलना होगा, वरना बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तो ठीक है, चलो हम लोग गेटअप बदलते हैं और गेस्ट हाउस चलते हैं। हाँ तो टेंशन मत। Hey, बाय बाय बाय, थैंक यू। बाय। hey, चंदू, हाँ। ये है हमारा गेस्ट हाउस। हम एक साथ एंट्री ना लेकर एक के बाद एक जाते हैं। एक साथ जाएंगे तो क्या होगा? एक के बाद एक जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हम क्या हैं। स्टाइल से। तो फिर ना पहली एंट्री तुम ही मारो। तुम जाओ भास्कर। चलो ठीक है। न किया तो रिस्क उसी को होगा। कुचल डालूंगा। जय, मैं जेल से निकलते ही नेक्स्ट मिनट तू नहीं बचेगा। hey! तेरी धमकी से डरने वाला तूने मुझे वोटर समझ रखा है क्या? शूटर हूं मैं, खून कर रख दूंगा। शेर नींद से जागने के बाद दरवाजे से बाहर निकलकर हुंकार देगा तो उसकी हुंकार से तेरा शेप बदल जाएगा। उनका नाम सुनते ही बिस्तर गिला करने वाली बैच, तुम हमारे चरित्र के बारे में कमेंट करोगे तो हिस्ट्री रिपीट होगी। I will take it as a challenge. जहां भी जाओ अगर मस्ती कम रहे तो 10 लोगों के बीच जगह मिलती है। इज्जत से जियोगे तो 10 साल की लाइफ रहेगी। नहीं, मस्ती में चूर रहूंगा, जनता को कुचल दूंगा, गांव को जला दूंगा, ऐसा बोलकर अगर हवा में उड़ोगे तो पंख काट दूंगा। You have only 6 hours of time
अगर उसके बाद यहां दिखे तो दुनिया को नजर नहीं आओगे। गेट आउट ऑफ माई सिटी। राजनीति तेरे खाने में होगी, लेकिन मेरे तो ब्लड में है। राष्ट्र की राजनीति का जन्म ही मेरे घर में हुआ। मैं उतरूंगा तो मेरा सामना कौन करेगा? अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुझे पागल होना पड़ता होगा। मैं 24 घंटे पागल रहता हूं। अगर तूने अपनी लिमिट पार की तो मैं दहलीज पार करूंगा, जो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खाना तेरे शरीर के लिए अच्छा है, अच्छी बात तेरे आगे बढ़ने के लिए अच्छी है। मौत का डर तेरी आयु के लिए अच्छा है। हाँ, डर। सीट तो क्या, मैं तुझे असेंबली का गेट भी नहीं छूने दूंगा। बांसुरी हिरण के सामने बजाना, शेर के सामने नहीं। तुझे जन्म देने के लिए मां चाहिए, तुझसे शादी करने के लिए पत्नी चाहिए, तुझे संभालने के लिए दीदी चाहिए और घूमने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन पैदा करने के लिए बेटी नहीं चाहिए। क्यों? किसके साथ बसाएगा संसार? प्लीज आप तीनों आ ओके राघव। थैंक यू। क्या बात है शिवाजी, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? मैं उन्हें कैसे मारूं यही सोच रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं, सच है। इसे पी करके
आराम से सोचिए। मैं ये सोच रहा हूं कि इन्हें कैसे मारूं। मार दूंगा दोनों को। ए, उन दोनों को मैं मार दूंगा। आखिर वो लोग एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, शायद मजाक कर रहे हो। शायद मजाक ही होगा। टेक इट इजी बट केयरफुली। हाँ, अरे चंदू, हाँ? तुझे एक कहानी सुनाऊं क्या? सिर्फ एक क्या, 4 कहानियां सुनूंगा। खाली तो बैठा हूँ। हाँ, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मैं ना 1, 2, 3, 4 कहानियां सुनाऊंगा। लाइन से सुनाएगा? हाँ। सुनाओ। और अगर मैं गलती से भूल गया तो हाँ। मुझे याद दिलाना है यार। ए, मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, तुझे तो पता है ना। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ तो ठीक है, चल सुना। तो अब सुनो। पहली कहानी। दोनों पति पत्नी स्कूटर पर फिल्म देखने जा रहे थे। ठीक है। बीच में स्कूटर रुक गई। बहुत कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा। पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है। पत्नी कहती है फिल्म चालू हो जाएगी, जल्दी चलते हैं। पति जोर से चाटा मारता है। पत्नी कहती है आपने मुझे क्यों मारा? वो बोलता है स्कूटर मैं चलाता हूं या तुम? पता चला ना? हाँ, सुन लिया ना? हाँ सुना। अब दूसरी कहानी। बोल। फिल्म खत्म हो जाती है। दोनों वापस घर लौट जाते हैं। हाँ, ठीक है। पत्नी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। हाँ। पत्नी को मारा था, याद है ना? हाँ, मारा था। वो याद आया उसे। वो बात उसने दिल में रखी। दाल में मिर्ची ज्यादा डाल देती है। अरे बाप रे। पति आता है, खाना परोसती है। वो खाते ही पति अरे दाल में मिर्ची ज्यादा डाल दी बोलता है। पत्नी एक चाटा मारती है। खाना मैं बनाती हूँ या तुम बनाते हो पूछती है। मतलब पंच मार दिया? मार दी। जैसे को तैसा मिला? जैसे को तैसा। फिर क्या? क्या बात है। बढ़िया अच्छा बढ़िया, ही लगेगा। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। अब चौथी कहानी सुन। अच्छा, मुझे इतना भुलक्कड़ समझा है। तीसरी कहानी किधर है? बाप रे, क्यों इतना जोर से मारा यार? कहानी मैं सुना रहा हूँ या तुम? बुरा तो नहीं लगा ना भाई मेरे? नहीं, बुरा नहीं लगा। कुछ बुरा नहीं लगा। कुछ लगा भी नहीं यार। ए शिवा, वैसे तू कहानी बहुत बढ़िया सुनाता बहुत है। अच्छी सुनाता हूँ। बहुत नॉलेज है तुझे। हाँ, वो तो है यार। हाँ, तू स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकता है। हाँ, कर सकता हूँ ना। हाँ, अच्छा सुन। हाँ। ए शिवा, ये शूज कितने हैं? हाँ, 2 है। 2 है ना? हाँ, 2। तो एक से खुद को मार ले। बुरा लगा क्या? कुछ बुरा नहीं लग रहा है यार। बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं लग रहा है ना? अरे जरा भी नहीं यार। तो दोनों शूज से मार ले। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, यहाँ
क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रही थी तुम? ए, चलो देखते हैं। अनीता, तुम यही रुकना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। भास्कर, कहीं चंदू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? अच्छा सुनो, लो पानी पीकर सो जाओ, आराम की नींद आएगी। बेकार में डरने की जरूरत नहीं है। क्या है भास्कर, दारू पिला दी? इस डर का इलाज बस यही है। चलो चलकर देखते हैं चंदू कहाँ है। ए चंदू, उठ रहे? रात को उस लड़की को रुलाया था ना? यार बहुत नींद में हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ वो बॉटल इधर देना यार। सोने दे। दे दूं? ले भाई। चलो, इसे तो कुछ पता नहीं, जरूर राघव ने कुछ किया होगा। या तो टाटा के जैसा होना चाहिए या फिर बिरला के जैसा होना चाहिए। तू तो किसी के जैसा नहीं है। सो जा। कौन है यहाँ? चुपचाप बाहर आ जाओ। कौन है यहाँ? बोला ना चुपचाप बाहर आ जाओ।
यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ की सारी बातें मुझे गुप्त रखनी होंगी, किसी को नहीं बताना होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हे राघव, कल रात को तुम कहाँ थे और अभी कहाँ से आ रहे हो? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, अनीता को कोई डराने की कोशिश कर रहा था। हाँ राघव, उसने मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनके आते ही वो चला गया। आप लोग संभल के रहिएगा। कहा जाता है इस गेस्ट हाउस में भूतों का डेरा है। वैसे भूतों पे मुझे यकीन नहीं है, पर शक है कि यहाँ जरूर कोई है। कौन है पता नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तेरे पास पावर है तो मेरे पास गुरूर है। मेरे हाथों में ही नहीं बल्कि मेरे सीने में भी दम है। मेरा नाम टेढ़ा टेढ़ा सिंह है। दिमाग थोड़ा है लेकिन बहुत तेज है। ए छोटू, 2 बालकनी की टिकट चाहिए। अरे सिनेमा का नहीं तो और किसका? आई एम द हीरो, यू आर द विलेन। विलेन ने मेरी हीरोइन को छुआ। दिस इज एक्शन फिल्म। रामकृष्ण सिनेमा थिएटर में पलकर बढ़ा। अपनी तो पुरानी बैच है यार। छोटू, मैंने जंगल बुक सिनेमा नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि मैं शेर खान जैसा दिखता हूं। अब ये सही है या गलत तुम ही बताओगे। हे वीरा रेड्डी, मैं चोर की तरह नहीं शेर की तरह आया हूं। तेरे गांव में, तेरी गली में और तेरे घर में। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया होगा, तेरे बाप ने तुझे हिम्मत दी होगी, तो तू अपनी मूंछ पर ताव देकर मुझे मारेगा? आजा, मेरे नाम में हिस्सी है और मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। मुझे मूंछों में ताव देने की ताकत है। इन मूंछों में तुम्हें मिट्टी में मिलाने की हिम्मत भी है। जब भी मिलोगे चीर कर रख दूंगा। चाहे कडप्पा के सेंटर में मिलो, गुंटूर जिला के टाउन में मिलो या वाइजाग के जगदम्बा सेंटर पर मिलो, भगवान के मंदिर में मिलो। टाइम तू बताएगा या मैं बताऊं? जगह तू डिसाइड कर लेगा या मैं डिसाइड करूं? कहीं भी कभी भी तुझे तलवार से नहीं अपनी आंखों से मार दूंगा। बुला ले, अपने घर वालों को बुला ले या फिर चाहे तो सारे गांव वालों को बुला ले। बचपन में मेरे पापा के सीने पर पैर रखकर उन्हें कुचल दिया था ना। चल बुला रे बुला, मैं भी देखता हूं अब तुझे मुझसे बचाने कौन आएगा। तेरी आंखों से आंसू गिराने के लिए मुझे शस्त्र की जरूरत नहीं है। मेरी ये एक जांग, इसकी आवाज से तेरी धड़कनें रुक जाएंगी।
तेरे बेटे ने गलती की, इसीलिए मैंने उसे तेरी आंखों के सामने मार दिया। अगर यही गलती तू करेगा तो यहाँ का कोई भी सेंटर हो, चित्तूर कडप्पा हो या पुलवेंदुला, कहीं भी कभी भी अकेला आऊंगा, बिना हथियार के चीर के रख दूंगा। जितने भी होंगे सबको काट दूंगा। ऊंची आवाज मत निकाल, गला काट दूंगा। तेरे बाप को मार दिया, नहीं बदला। तेरे साले को मार दिया, नहीं बदला। बदलेगा सोचकर जेल भेज दिया, फिर भी नहीं बदला। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। डांस बहुत अच्छा था आप सबका। मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो मैं चलता हूँ। चलो। रुक जाइए शिवाजी। तुम हटो, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। रोकिए इन्हें। रुक जाओ, पीछे हटो। आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? पीछे हटो। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। ये कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है भास्कर। ए, तलवार से टकराएगा तो बच जाएगा, छुरी से टकराएगा तो हॉस्पिटल में जाएगा, लेकिन इस चंदू से कभी मत टकराना।
वरना तुझे मैं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। बी केयरफुल। बचाओ 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 चंदू, बचाओ। भास्कर, वहां से आवाजें आ रही है। चलो देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। मुझे छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो डांस सिखाता हूँ, मुझे मत मारो। बचाओ बचाओ बचाओ। तुमने कहां गलती की उस पर गौर करो। अपनी प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व करो। महान एनटी रामाराव जी की नकल करके तुम अपना सारा धन बर्बाद कर रहे हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संभल कर रहना तुम। आपकी ये बातें मेरे लिए नई नहीं है। हर पिता अपने बेटे को ऐसा ही समझता है। वैसे भी आपकी बात सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूं। मेहरबानी करके अपने काम से मतलब रखिए। अपनी बकवास बातों से मेरा दिमाग मत खाइए प्लीज। अपनी मंजिल पाने के लिए हिम्मत चाहिए और सम्मान पाने के लिए इंसानियत चाहिए। ये दोनों तुम्हारे पास नहीं है। चलता हूं।
क्यों रे, खाली हूं समझ रहा है मुझे? मेरे पास होली खेलने का टाइम नहीं है। तेरे खून से होली खेलूंगा। चल जा, जाके मीटिंग अरेंज कर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस मीटिंग का उद्देश्य यह है कि मैं एक इवेंट स्टार्ट करने वाला हूं। इसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। वैसे हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके बारे में हमने बहुत कुछ गलत सुना है, क्या ये सच है? वो सच नहीं है, फिर भी मुझसे सवाल करने का हक आपको नहीं है। आपके YouTube चैनल शुरू करने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मेरे 1,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता है? अच्छे से जानता हूं। धनिया पत्ते में ये मिलाकर खाओ, वो मिलाकर खाओ, आपके लिए अच्छा होगा। खाली पेट करी पत्ते में ये मिलाओ, वो मिलाओ, ये खाओ, वो खाओ, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये सब बोलकर बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हो, पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे हो। YouTube पर WhatsApp नंबर देकर, मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर कई परिवारों की नींद उड़ा रखी है तुमने। यही है ना तुम्हारा प्रोग्राम? धनिया पत्ती के पकवान, पेट में जलन, बढ़ती कमजोरी, नीम का इस्तेमाल करो, सेहत का बचाव करो, यही सब करते हो ना तुम? और ये रखने से आपका भला होगा, वो रखने से आपका भला होगा, आपके घर में धन का आगमन होगा बताकर बहुत बड़ा ज्योतिष बन गया। 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इसके और लाखों में पैसे लूट रही है। और ये सिनेमा वालों की इमेज को लेकर, ये हीरोइन बचपन में कैसी थी, वो हीरो बचपन में कैसा था, अब कैसे दिखते हैं ये देखिए, नए नए कैप्शंस लगा करके अच्छा खासा पैसा पीट रही है मार्केट से। हैरान हो जाओगे बोलकर, वंडरफुल कोटेशन लगाकर लाखों में पैसे कमा रहे हैं ये जनाब। कुल 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके। फिर भी आप लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, इन सब बातों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। बल्कि मैं जो बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसमें सपोर्ट करें। बस यही बताने के लिए आप सबको बुलाया था। थैंक यू फॉर कमिंग। हे शिवा, चंदू कहाँ है? होगा यहीं कहीं। आजकल वो दुबई के प्रोग्राम का काम कहां तक पहुंचा? चंदू मर चुका है। क्या कहा? चंदू मर चुका है? जरूर तूने ही उसे मारा होगा। पहले मेरी बात तो सुन लो। तेरी बात हम क्यों सुने? पहले तुझे ही खत्म कर देते हैं।
रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। चंदू को मारने वाला राघव नहीं है। क्या तुम सच कह रही हो? तो बताओ उसे किसने मारा? चंदू ने मुझे डेट के लिए पूछा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। आखिर हुआ क्या वो बताओ। मेरे मना करने के बाद चंदू वहाँ से अपने कमरे में चला गया था। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं उसका पीछा करते हुए उसके रूम में गई। मेरे जाने के पहले ही चंदू को मारने वाला वहाँ से भाग चुका था। मैंने जाकर देखा तो चंदू मरा हुआ था। चंदू की मौत की खबर राघव ने हमें दी है। उसकी मौत के बारे में ये कैसे ये जानता बात है? मैंने राघव को बताई थी। उसने तुरंत आकर देखा था। उस वक्त राघव कहाँ था? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे पास ही आया था। हे शिवा, बहुत दुख हो रहा है ना? चंदू हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया यार। हमें दुबई के प्रोग्राम के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। सारे फसाद की जड़ वही है। मुझे अनीता और राघव पर बहुत शक हो रहा है। लगता है वही दोनों हमें गुमराह कर रहे हैं। वो तो हमारा ध्यान रखने आए हैं यार। मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा नहीं कर सकते। सच तो खुद ही जान जाएगा।
ए शिवा, तू ये लाशें क्यों निकाल रहा है? बोल, तूने ही इन्हें मारा है ना? मुझे तो पहले से इसके ऊपर शक था। अरे मेरी बात सुन यार। अबे मेरी बात तो सुन यार। मैं इन लाशों की जगह बदल रहा था क्योंकि अनीता ये सारी बातें जानती है। ऊपर से ये लड़की है, डर के मारे सारी बातें किसी को बता देगी, शक था। अब तो पता चल गया ना अनीता को। मेरी फूटी किस्मत, तुम अनीता को यहाँ लेकर आओगे, मुझे पता नहीं था। चाहे अनीता की जान चली जाए फिर भी ये नहीं बताने वाली। वैसे भी बाहर तो निकाल ही चुके हो ना, अब दूसरी जगह दफना देते हैं ताकि मारने वाले को पता ना चल सके। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आइए ना, यहाँ बैठिए ना। बैठिए। प्लीज बी सीटेड। आपके वीजा पासपोर्ट रेडी हैं। हमें जल्दी दुबई जाना होगा। आप लोग तैयार हैं ना? ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई सर। राघव और अनीता ने पूरा यकीन है कि आप लोगों का ख्याल अच्छे से रखा होगा। आप सबको देख के मुझे पूरा यकीन है। जी हाँ, हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा है, जरा भी परेशानी नहीं हुई। वैसे चंदू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। चंदू टॉयलेट में है सर। एडी साहब नमस्ते। हाँ, एकदम ठीक हो सर। दिखाऊं क्या अपनी स्टाइल? हाँ दिखाओ। दिल तो सबका धड़कता है पर हिम्मत खुशी में होती है। वो हिम्मत रखने वाला पहला इंसान मैं हूँ। अच्छा लगा ना सर? हाँ अच्छा है। एक और डायलॉग सुनो। हाँ बोलो। घमंडी इंसान ऐसे ही बड़ा नहीं होता, वो सबको कुचल कर बड़ा होता है। ठीक है ना? अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी मैं चलता हूँ। आप अकेले क्यों जा रहे हैं? हम भी आपके साथ चलते हैं सर। तुम सबकी क्या जरूरत है? चंदू को लेके जाता हूँ। मरा हुआ चंदू वापस कैसे लौट आया? ये तो हैरान करने वाली बात है। वो मुझे लगता है वो चंदू नहीं बल्कि चंदू का भूत था। हाँ भूत था, फिर भी आके हमें बचा गया, वरना हम लोग पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। मुझे लगता है कि वो कोई भूत नहीं था, मेरे हिसाब से तो वो चंदू ही था, ऐसा मुझे लगता है। समथिंग इज रॉन्ग। बड़े से बड़ा आतंकवादी हो या जहरीला पेड़ हो, सही समय पर नहीं काटा जाए तो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग संभल कर रहना। हमें नहीं बल्कि तुम्हें संभल के रहना चाहिए। आखिर है क्या यह डरावना ट्विस्ट? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भास्कर चले क्या? अनीता तो डांस प्रैक्टिस कर रही है, तो फिर भास्कर क्या कर रहा है? शिवा क्या कर रहा है? कुछ भी करके इन बातों का पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा।
नहीं राघव, कहां से आ रहे हो तुम, बताओ। पहले यहां से निकलते हैं, उसके बाद बताता हूं। क्या बात है, अब तो बताओ। हमारी जान खतरे में है, तुम अपने कमरे में जाओ, बाहर मत निकलना। अनीता इस वक्त कहाँ है? अनीता डांस प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, तुम जाओ। तुम अपना ध्यान रखना। मरा हुआ चंदू वापस कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग शिवा को फॉलो करते रहेंगे तो असली बात पता चल जाएगी। अच्छा, तुम्हें शिवा पे क्यों शक है? शिवा के कमरे में मैंने 2 लोगों को एक साथ जाते हुए देखा था, पर जब मैं उसके कमरे में गई तो वो लोग वहाँ नहीं थे। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चलो शिवा कहाँ है देखते हैं। शिवाजी! 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 भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! भास्कर जी! शिवाजी! शिवाजी! भास्कर जी!
आओ। भास्कर ने ही शिवा को गायब किया होगा। वो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये बात मैं जानता हूँ। इन्होंने खुद मुझे बताया था, ये इन्हीं का काम होगा। ठीक है, चलो हम गेस्ट हाउस छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, चलो। तुम जिंदा हो क्या? मर के वापस जिंदा कैसे लौटे? पहले भास्कर कहाँ है वो बताओ। हमें नहीं पता। चलो हम लोग अपने कमरे में चलते हैं, आओ। भास्कर जी, इनकी भी हत्या हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनीता, यहाँ से हमें बाहर चलना चाहिए। गेस्ट हाउस के बाहर चल के देखते हैं। नहीं छोड़ूंगा, सबको जान से मार डालूंगा। अनीता, हम लोग यहीं रुकते हैं। अंदर क्या हो रहा है यहीं से देखते हैं। डुप्लीकेट्स की डुप्लीकेट से ही हत्या करवा दी मैंने। मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब दुबई में प्रोग्राम करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। देखो, इन्हें मारकर इनकी जगह तुम लोगों ने एंट्री ली है। कल होने वाले दुबई के प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्मेंस देकर मेरे लिए पैसे कमाकर खुद को साबित करके दिखाओ। वैसे चंदू, तुम्हें मानना पड़ेगा यार, तुम्हारी टाइमिंग को सलाम करता हूं मैं। क्यों जानते हो? बाथरूम से सही समय पर एंट्री लेकर इवेंट डायरेक्टर का दिल जीत लिया यार तुमने। ठीक है, मैं पैसों का लालच देकर अनीता और राघव को किसी भी तरह से यहां से भेज दूंगा। अब तुम लोग गेस्ट हाउस में जाकर के आराम करो, बट बी केयरफुल। ठीक है, तो फिर हम लोगों को ना मारकर इन्हें क्यों मारा जा रहा है इस गेस्ट हाउस में? मरे हुए ये लोग वापस कैसे लौट के आ रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है। ध्यान से देखते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग डुप्लीकेट्स के डुप्लीकेट्स हैं। हेलो भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं गेस्ट हाउस का मालिक। तुम्हारे लिए सूटकेस में 25 लाख भेज रहा हूं।
यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूलकर आराम से कहीं दूर चले जाओ। आखिर ये लोग हैं कौन? ये लोग डुप्लीकेट्स के डुप्लीकेट्स हैं। उनकी जगह इन्हें दुबई भेजने के लिए मैंने ये हत्याएं करवाई हैं। आपके मास्टर प्लान को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। भूलने के लिए 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। सबको किसने मारा? इवेंट मैनेजर ने। राघव, ठीक है, चलो चलते हैं।